जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर विर्गो असेंडेंट जून 2023। कन्या लगन के जातकों के लिए जून माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 6 नंबर लिखा हो, इसका मतलब आपका कन्या लगन है, जो कि एक द्विस्वाभाविक लगन है, पृथ्वी तत्व लगन है। द्विस्वाभाविक लगन होने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में ड्युअलिटी पाई जाती है, दोहरा गुण पाया जाता है। ये हमेशा अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते हैं। साथ ही पृथ्वी तत्व लगन होने के कारण दृढ़ता, संकल्प शक्ति जो होती है, सहन शक्ति, वो सब बहुत अच्छे से पाई जाती है। और व्यक्ति में यहाँ पर क्योंकि पृथ्वी तत्व लगन है, कन्या लगन है, बुध से प्रभावित होने के कारण ये व्यक्ति में कंपैरिजन की भावना, कंपटीशन की भावना काफ़ी अधिक रहती है। और जो एनालिसिस करने का जो भाव होता है किसी भी चीज़ को, वो बहुत अच्छा पाया जाता है। ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी काफ़ी अच्छी होती है। थोड़ा पेट से संबंधित परेशानी बनी रहती है। अब देखिए, यहाँ पर जून माह के अंतर्गत सबसे पहले लगन के मालिक को देखें तो लगन के मालिक और कर्म के मालिक, दशम भाव के मालिक, कर्म भाव के मालिक बुध ही बनते हैं। बुध का गोचर इस माह के अंतर्गत 2 बार बदलने वाला है। पहले 7 जून तक बुध मेष राशि में, तो 7 जून को बदलेंगे, वृषभ राशि में चले जाएंगे और वृषभ राशि से फिर उसके बाद मिथुन राशि के अंतर्गत 24 जून को जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इस माह के अंतर्गत काफ़ी हलचल आपके जीवन में रहेगी, क्योंकि लगन का मालिक और कर्म के मालिक का इस प्रकार 3 राशियों में गोचर इस पूरे माह के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पर मेष में भी दिखेगा, वृषभ में भी दिखेगा, फिर मिथुन में भी दिखेगा, तो काफ़ी बदलाव का ये समय इस माह आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि लंबे समय से बुध का गोचर जो कि अष्टम भाव के अंतर्गत चल रहा था, 31 मार्च से 7 जून तक चल रहा था। तो आप पाएंगे कि इतने समय से कहीं ना कहीं, क्योंकि अष्टम भाव थोड़ा कष्ट का भाव है, रिसर्च का भी भाव है, लेकिन ये कष्ट का भाव है, दुख का भाव है, आकस्मिक घटनाओं का भाव है, तो वहाँ पर काफ़ी हद तक आप अपने आप को थोड़ा कष्ट की स्थिति में देख रहे थे। तो हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य हानि हो रही हो, हेल्थ का इशू आपके जीवन में आ रहा हो, जिसके कारण आप परेशान, तो कहीं ना कहीं कष्ट की स्थिति में, परेशानी की स्थिति में थे आप, तो वहाँ से आप अब निकलते हुए जा रहे हैं। हो सकता है किसी को किसी तरीके से दुर्घटना घटित होने के कारण, किसी तरीके की परेशानी, आकस्मिक घटनाओं के कारण, तो ये एक स्थिति में आप चल रहे थे, तो वहाँ से अब आप निकलते हुए चले जाएंगे। लेकिन ये समय 7 जून तक अगर आप पाते हैं तो ये ज्योतिष विद्या, मतलब कुछ गुप्त विद्याओं का अध्ययन करने के लिए ये बहुत अच्छा समय था। रिसर्च के लिए बहुत अच्छा समय था। जो लोग डेटा माइनिंग से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, वहाँ से काफ़ी अच्छा समय उनके लिए ये रहा है। उन चीज़ों को लेकर काफ़ी अच्छा था। लेकिन अब कुछ बदलाव, जैसे कि हमने बताया है, वो देखने को मिलेगा कि अब लगन का मालिक बुध अष्टम से नवम भाव में जाएगा। तो अब नवम भाव में जैसे ही जाएंगे तो भाग्य की विशेष तौर पर वृद्धि करने वाले रहेंगे। यहाँ पर अब यात्राएं होंगी, आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, उच्च शिक्षा से संबंधित संबंध में आपको लाभ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, तो वो एक स्थिति या मेन फोकस आपका वहाँ पर भी जाता हुआ दिखाई देगा। साथ साथ पिता को लेकर कुछ कर्म करना, पिता से संबंधित, क्योंकि यहाँ पर कुछ खर्चा आपका धर्म के कार्य पर, क्योंकि व्यय सूर्य भी यहाँ पर मिल जाएंगे, तो कह सकते हैं कि कुछ खर्चा आपका धार्मिक कार्य पर, पिता पर, गुरु पर, उच्च शिक्षा से संबंधित कार्य पर आपका खर्च होता हुआ नजर आ सकता है। ये भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। खासकर यहाँ पर बुध की सीधी दृष्टि रहेगी आपके तृतीय भाव पर, तो यहाँ पर आपके राइटिंग स्किल्स से रिलेटेड वर्क में भी आपको, या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड, एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड, वहाँ पर भी आपको फ़ायदा, आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। तो विशेष तौर पे इस माह के अंतर्गत खासकर 7 जून के बाद एक बढ़िया बदलाव आपको देखने को मिलेगा। 7 जून तक स्थिति थोड़ी कष्ट में, कह सकते हैं कष्ट की स्थिति, परेशानी की स्थिति, उस तरीके की स्थिति में आप देख सकते हैं। थोड़ा रहस्यमय थे, थोड़ा छुपे हुए थे, ये भी कह सकते हैं। तो ये स्थिति, लेकिन वो समय आपके लिए पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के लिए अच्छा चल रहा था। 7 जून तक का समय जो रहेगा वो पैतृक संपत्ति प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। किसी तरीके के आपको लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड कार्य करने हैं, उन सब चीज़ों को लेकर भी बहुत अच्छा था। तो वहाँ उन सब केस के अंतर्गत अच्छा था। लेकिन इसके बाद अब जो ये बदलाव आया है, और उसके बाद 7 जून के से 24 जून तक स्थिति है। 24 जून के बाद बुध मिथुन राशि के अंतर्गत आपके दशम भाव में गोचर करेंगे।
अब दशम भाव में गोचर ये रहेगा कि लगन के मालिक का दशम भाव में गोचर, तो 24 जून के बाद आपका मेन फोकस अपने कार्य क्षेत्र पर बहुत अधिक बढ़ जाएगा और वहाँ पर आप बहुत अच्छा करते हुए नज़र भी आएंगे। वहाँ पर आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी आपकी वृद्धि, उसमें भी बढ़ोतरी होगी, फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो ये भी एक अच्छा समय कह सकते हैं। शुरुआती समय में जैसे मैंने बताया 7 जून तक थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा, कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ये बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद जैसे कि हमने बताया भाग्य आगे 7 जून का भाग्य वृद्धि के लिए बहुत अच्छा समय है। भाग्य के बल पर काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। हो सकता है इससे पहले 7 जून तक आपके काम में रुकावटें, बाधाएं, अड़चनें ये सब आ रही हों, तो उन सब से आप मुक्त होते हुए नजर आएंगे। तो वो एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। अब देखिए इसके बाद बुध के प्रभाव यहाँ पर जब दशम भाव में आएंगे 24 जून के बाद, तो ये भद्र योग का भी निर्माण करेंगे, जो व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहेगा। आपके बिजनेस आइडिया बहुत अच्छे आ सकते हैं समय के अंतर्गत, तो वो भी एक अच्छे स्थिति कह सकते हैं। और कार्य क्षेत्र में कुछ नया कुछ सीखने को मिलेगा, नए नए लोग आपको मिलते हुए नजर आएंगे, तो वहाँ पर भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो वो एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। और हो सकता है कि व्यापारिक दृष्टि से भी आप अपने व्यापार के अंतर्गत काफ़ी अच्छा करते हुए नजर आएँ, तो वो भी संभावनाएं देखने को मिलेगी। अब देखिए सूर्य का गोचर अगर हम देखें, तो सूर्य का प्रभाव, सूर्य 15 जून तक वृषभ राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे, जो कि व्ययश बनकर नवम भाव में सूर्य का प्रभाव आएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पिता गुरु का सम्मान विशेष तौर पे आपको उनकी बातों की उनकी आज्ञा का जो पालन है वो विशेष तौर पे बढ़ा देना चाहिए। मतलब वहाँ पर मतलब जो भी वे कहें उनको ध्यान में रखते हुए आपको काम करना चाहिए। थोड़ा सा उनके स्वाभिमान में विशेष तौर पर वृद्धि भी रहेगी। और साथ ही यहाँ पर आपका धार्मिक कार्य पर, जैसे कि मैंने बताया, खर्चा पिता पर, गुरु पर, और साथ साथ उच्च शिक्षा के काम पर भी खर्च हो सकता है। और कुछ मंदिर से संबंधित या फिर कोई ऐसे धार्मिक कार्य जो एक मास लेवल पर एक बहुत सारे लोगों को फ़ायदा दिला रहे हों, मतलब उस तरीके के काम को भी एक धार्मिक कार्य के तौर पर, तो वहाँ पर भी आपका धन खर्च हो सकता है। तो ये भी संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। अब देखिए इसके बाद सूर्य का प्रभाव दशम भाव में दिग्बली अवस्था के अंतर्गत रहेंगे, तो ये प्रभाव बहुत अच्छा है, लग्नेश के साथ हो जाएंगे। 15 जून के बाद अच्छी स्थिति है और 24 जून के बाद बुध भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो 24 जून का बहुत अच्छा समय है आपका। लेकिन 15 जून से अगर आप देखें तो 15 जून से सूर्य का प्रभाव जब दशम में आएगा, भाग्य का लग्नेश भाग्य भाव में रहेंगे, तो आपके कार्य क्षेत्र पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। आपके वहाँ पे पावर आपको मिलती हुई नजर आएगी, प्रतिष्ठा, मतलब यहाँ पर आप कहीं ना कहीं अपने आप को पावरफुल महसूस करेंगे और आपका नेम एंड फेम बढ़ेगा। तो वो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कार्य क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। साथ ही थोड़ा अपनी माता से संबंधित आपको मतलब कष्ट होने की संभावना यहाँ पर बनती है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद देखें यहाँ पर मंगल का गोचर देखें, तो मंगल का गोचर, मंगल प्राक्रमेश भी है, अष्टमेश भी बनकर आपके आय के भाव में, इनकम के भाव में, और साथ साथ यहाँ पर ये भाग्य के स्वामी, धन के स्वामी के साथ बैठे हैं। तो धनयोग तो इस माह, क्योंकि शुक्र का गोचर पूरे माह में ही 30 मई से लेकर 7 जुलाई तक कर्क राशि में ही है, तो धनयोग तो बहुत अच्छा बना हुआ है। मतलब धन की वृद्धि अच्छी रहेगी। अगर आप काम व्यापार के अंतर्गत अगर देखें काम में, तो वहाँ पर अच्छा खासा धन आप अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। साथ साथ कुछ आकस्मिक धन लाभ भी आपको होने की संभावना रहेगी। साथ साथ विशेष तौर पे पराक्रम रहेगा आपका, आपके काम के मतलब अपनी आय को लेकर, इनकम को लेकर। हो सकता है आप कुछ नया मतलब नई नई चीज़ों को भी उसमें लेकर आओ, एक ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए, बदलाव के जरिए, जिसके कारण आप अपनी इनकम को बढ़ाओ। मतलब कहीं ना कहीं आय वृद्धि के तौर पर आपका विशेष पराक्रम देखने को आपको मिलेगा। तो वो भी संभावना यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। विशेष तौर पे थोड़ा अपने मित्रों के साथ, चाचा के साथ, बड़े भाई बहन के साथ, वैसे तो यहाँ पर शुक्र का भी प्रभाव रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन वो आपके शुक्र के प्रभाव के कारण थोड़ा सा रहेगा, लेकिन फिर वो ठीक हो जाएगा साथ साथ। तो वो भी एक संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके द्वितीय भाव पर, द्वितीय भाव पर रहेगी, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक सुख के लिए आपका विशेष प्रयत्न बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके पंचम भाव पर। देखा पंचमेश क्योंकि खुद आपके लिए संघर्ष उत्पन्न कर रहा है, आपकी संतान, आपका लव पार्टनर, या फिर आपकी एजुकेशन। और अगर आप षष्टम से संबंधित एजुकेशन कर रहे हैं तो फिर वो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए अच्छा है। आप देखें यहाँ पर मंगल की दृष्टि का पड़ना, तो थोड़ा आपके संतान के साथ, संतान को लेकर थोड़ी कष्ट की स्थिति बढ़ जाना, या संतान के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए वहाँ पर विशेष प्रयास करना पड़ेगा, वो एक स्थिति रहेगी। तो ये प्रभाव, और या फिर लव पार्टनर के अंतर्गत जल्दबाजी के तहत कहीं ना कहीं कुछ गलत डिसीजन ले लेना, तो वो भी एक संभावना आपके लव रिलेशनशिप में रह सकती है।
विशेष तौर पे शुक्र का भी प्रभाव आएगा तो यहाँ पर उसको शांति ही दिलाएगा। तो खासकर वो शुक्र का भी प्रभाव अगर हम देखें तो वो 1 जुलाई तक है, 7 जुलाई तक साथ साथ ही रहेंगे शुक्र और मंगल, तो ज़्यादा घबराने वाली बात इसमें है ही नहीं। तो वो कहीं ना कहीं मधुरता ही मधुर मतलब संबंध अगर आप थोड़ा बहुत भी प्रयास करेंगे तो संबंध मधुर बने रहेंगे, तो वो एक संभावना यहाँ पर दिखती है। इसके बाद देखिए मंगल की 8वीं दृष्टि, अष्टम दृष्टि यहाँ पर षष्ठम भाव पर, जहाँ पर षष्ठेश खुद भी है। तो ये एक अच्छी स्थिति है कि अगर आप किसी तरीके का जॉब इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हैं, कंपटीशन देना चाहते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, समय बहुत अच्छा रहने वाला है। शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे, हर तरीके से शत्रु का दमन करने वाले आप रहेंगे। और अगर आप लोन से संबंधित कर्ज का संबंध बन सकता है, लेना चाहते हैं मिल जाएगा, लेकिन अगर आप किसी को दे देंगे तो फिर वहाँ पर हो सकता है कि वो व्यक्ति आपका पैसा ना लौटाए, वो भी एक संभावना बन सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, खासकर आपको 7 जून तक तो विशेष ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं किसी तरीके के ट्रैप में भी फंस सकते हैं, किसी तरीके का कोई व्यक्ति आपको धोखा देकर पैसा आपका ले जाए, वो भी संभावनाएं बन सकती है। तो थोड़ा ध्यान आपको देने की आवश्यकता वहाँ पर रहेगी। इसके बाद देखिए बुध का प्रभाव जान चुके हैं, शुक्र का प्रभाव, शुक्र जो कि धन भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं, विशेष तौर पे आपके लाभ भाव, आय भाव के अंतर्गत भाग्य के बल पर आपके आय में वृद्धि होने वाली है। ये एक अच्छे संकेत हैं, इच्छा पूर्ति होगी, लाभ मिलेगा, चाचा मित्र भाई बड़े भाई बहन इनका सहयोग और साथ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। विशेष तौर पे यहाँ पर आपके नेटवर्क में भी वृद्धि होगी, नेटवर्क भी आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो वो भी संभावना है। वहीं शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर कहीं ना कहीं और मंगल के साथ है, तो एक आकर्षण योग भी यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, जो कि कहीं ना कहीं किसी तरीके के प्रेम संबंध वहाँ पर, लेकिन विशेष प्रयास के बाद ही आपको वहाँ पे फायदा मिल सकता है, क्योंकि पंचमेश खुद षष्ठम भाव में, तो ये भी समय कहीं ना कहीं आपके लिए प्रेम संबंधों के अंतर्गत थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। तो वो एक स्थिति यहाँ पर दिखती है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए कि शनि षष्ठम भाव में है, राहु अष्टम भाव में है। ये भाव पापकर्तरी के अंतर्गत है, सप्तम भाव, और इसी के साथ साथ अगर आप शनि की दृष्टि देखें, राहु की दृष्टि देखें और केतु भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका लगन भी पापकर्तरी में चल रहा है। विशेष तौर पे जब तक लगने सिस्टम में है तो ये कहीं ना कहीं आप पर बहुत प्रभाव है, और वो भी बुध के साथ क्या हुआ, बुध के साथ भी राहु, गुरु के साथ राहु का प्रभाव, मतलब ये जो लंबे समय से समय चल रहा था वो 7 जून तक आप काफ़ी भ्रम की स्थिति में थे, इल्यूजन हो रहा था, डर लग रहा था, किसी तरीके का फियर की स्थिति में थे, मतलब ये सारी चीज़ें आप पर हावी हो रही थी, नाना प्रकार की, मतलब एक ऐसी बातें जो ध्यान मतलब गलत नेगेटिव जो थॉट्स है वो बहुत अधिक बढ़ रहे थे, आप काफ़ी अधिक प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा बढ़ रहा था, मतलब कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस के अंतर्गत चल रहे थे, तो उन सबसे आप निकलते हुए नजर आएंगे। विशेष तौर पे पापकर्तरी तो बना रहेगा, जो कि आपको बताता है कि किसी ना किसी एक दबाव में तो बनाए रखेगा, लेकिन फिर भी आपका लग्नेश निकल जाने के कारण यहाँ से आप थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्ट कर लोगे कि एक स्थिति परिस्थिति तो वैसी है, लेकिन फिर भी उस परिस्थिति से निकल कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, वो एक समय आपको 7 जून के बाद देखने को मिलेगा। वो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। विशेष तौर पे देखिए अभी पापकर्तरी के अंदर एक अच्छी बात है कि भाई गुरु आए हैं, तो थोड़ा सा प्रभाव को वहाँ पे कह सकते हैं, लेकिन गुरु का भी राहु के मतलब कहीं ना कहीं कोई मेजर डिसीजन लेने से बहुत ध्यान रखना है, बहुत बचना है। किसी बड़े व्यक्ति की सलाह लेकर, घर परिवार रिश्तेदार या किसी आपके धार्मिक गुरु, वहाँ पर सलाह लेकर आपको कोई मेजर डिसीजन लेना चाहिए, और ख़ासकर अभी 7 जून तक तो आपको टालना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बुध गुरु दोनों राहु के प्रभाव में, राहु केतु के प्रभाव में, शनि से दृष्ट है, तो ये एक अच्छा समय भी नहीं कह सकते हैं। साथ ही यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए शनि का प्रभाव, शनि पंचमेश में, षष्ठम भाव में, तो ये प्रभाव आपके नौकरी के लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप नौकरी हो सकता है, अगर आप जॉबलेस हैं, नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो मिल जाएगी, उनके लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है आपके लिए। और किसी तरीके का अगर आप कंपटीशन के अंतर्गत वहाँ पर भी मतलब ये हो सकता है कि भाई कोई ऐसे कंपटीशन जो लंबे समय के लिए चलते हैं, तो कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो शनिदेव यहाँ पर अच्छा प्रभाव है, कंपटीशन में विजय दिलाने वाले रहेंगे, तो उसके इसके अंतर्गत भी यहाँ पर प्रभाव अच्छा ही है। साथ ही यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी आपको आ सकती है, आपके मामा मौसी से संबंधित कोई बड़ी जिम्मेदारी, बड़े कर्म आपके जीवन में आ सकते हैं, वो संभावना यहाँ पर रहेगी। शनिदेव की तीसरी दृष्टि, क्योंकि गुरु भी है, अष्टम के तो रिजल्ट आपको बहुत मिल रहे हैं। अष्टम भाव जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का है, पैतृक संपत्ति का है, गुप्त विद्याओं का है, गुप्त ज्ञान का है, रिसर्च का है, तो अकल्ट से रिलेटेड जो भी हमने बताया, तो वहाँ से संबंधित कुछ रिजल्ट आपको, या जासूसी का भी है तो वहाँ से रिलेटेड रिजल्ट आपको मिलने की संभावना है। साथ साथ आपके ससुराल पक्ष का है, काफ़ी हद तक है कि राहु का प्रभाव है, शनि की दृष्टि है, तो अभी तक आपका बहुत मेन फोकस रहेगा ससुराल पक्ष की ओर, भी ज़्यादा दबाव आपका रह सकता है, तो वो भी प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। वहीं शनिदेव, एक अच्छी बात है कि शनि की दृष्टि, गुरु की राहु का प्रभाव 12वें घर पर है, 12th हाउस पर इम्पैक्ट होने, प्रभाव होने से, तो यहाँ पर ये है
कि अगर आपकी दशा वगैरह आपको फेवरेबल है और आप विदेश जाने के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये समय अब आपके लिए बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत फेवरेबल है कि और खुद लग्नेश जब 9th में आएगा 7 जून के बाद से, तो बहुत अच्छी स्थिति है कि आप अगर फ़ौरन जाना चाहते हैं तो विदेश जाना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। और अगर आपकी कुंडली में भी योग बने तो आपके लिए विदेश ले जाएगा, या फ़ौरन से रिलेटेड अगर कुछ वर्क करना चाहते हैं, प्रयासरत हैं, तो वहाँ पर आपको सफलता मिल जाएगी। तो वो एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि रहेगी आपके तृतीय भाव पर, तो छोटे भाई बहनों के से संबंधित जिम्मेदारी का आना, सोशल मीडिया से जुड़े हुए कर्म को करना, विशेष तौर पे कर्म दृष्टि है, वहाँ का प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर आप IT सेक्टर में, तो वहाँ के लिए भी ये दृष्टि आपके एफर्ट्स को, प्रयास को ज़्यादा बढ़ा देगी। तो वो भी एक स्थिति या छोटी छोटी यात्राओं को भी आपके जीवन में बढ़ाने वाली रहेगी। विशेष तौर पर 7 जून के बाद तो आपकी बड़ी यात्रा, लंबी यात्रा भी होने की संभावना रहेगी। जैसे कि मैंने बताया 7 से 24 जून में कोई लंबी यात्रा, बड़ी यात्रा, धार्मिक यात्राएं भी प्रबल संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखती है। कोई पॉलिसी से रिलेटेड वर्क का अगर आपको करना है तो वो भी 7 से 24 जून के बीच में आपका हो सकता है। किस तरीके की पॉलिसी मेकिंग के वर्क में अगर आपको, वहाँ पर बहुत अच्छा आप काम करते हुए दिखाई देंगे। वहीं पर देखिए अभी हम गुरु का प्रभाव जैसे कि हम बता रहे हैं, गुरु क्योंकि चतुर्थेश भी है, सप्तमेश भी है, अष्टम भाव में गया है, राहु केतु के प्रभाव में शनि से दृष्टि है, मतलब आपका सप्तमेश पीड़ित अवस्था में है। क्योंकि चतुर्थेश तो ये है कि चतुर्थेश अपने आप से नवम पंचम की एनर्जी लेकर और अपने चतुर्थ भाव को देख रहा है। तो यहाँ पर तो ये है कि पैतृक संपत्ति की प्राप्ति थोड़ी सी अड़चनों के बावजूद मिल जाएगी, लेकिन पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी ये बताता है। भूमि, भवन, वाहन, सुखों की भी प्राप्ति गुरु की नवी दृष्टि यहाँ पर बता रही है कि मिलने की संभावना यहाँ पर बनती है। घर से संबंधित कुछ काम करा सकते हैं, घर में कंस्ट्रक्शन वर्क करा सकते हैं, वो सब संभावनाएं भी यहाँ पर बनती है। लेकिन सप्तमेश का अष्टम में जाना, राहु केतु के प्रभाव में शनि से दृष्ट होना, तो ये आपके वैवाहिक जीवन के अंतर्गत परेशानियों को भी बताता है। लाइफ पार्टनर आपके लिए कष्ट की स्थिति उत्पन्न कर रहा है, वो भी बताता है। साथ साथ लाइफ पार्टनर का बीमार हो जाना, किसी तरीके का स्वास्थ्य हानि, किसी तरीके की दुर्घटना के अंतर्गत शामिल हो जाना, या किसी तरीके की मतलब एक ट्रैप में फंस जाना, वो भी संभावना यहाँ पर बनती दिखती है। अब देखिए यहाँ पर एक स्थिति ये है कि यहाँ पर जैसे कि गुरु का प्रभाव आए हैं, राहु के साथ हैं, शनि से दृष्ट हैं, सप्तमेश का भी प्रभाव जो जा रहा है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। विशेष तौर पे आपको थोड़ा धार्मिक मतलब कुछ उपाय जो हम बताएंगे वो आपको करते रहना चाहिए। वहीं देखिए गुरु की दृष्टि जैसे कि हमने बताया 12वें घर पर, 12वें से संबंधित काम, हॉस्पिटल वगैरह का अगर आप हो सकता है किसी तरीके का हॉस्पिटल वगैरह में सेवा कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। और या फिर फॉरेन से रिलेटेड अगर कुछ वर्क करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको फ़ायदा रहेगा। गुरु के आश्रम से संबंधित कुछ काम करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको लाभ मिलेगा। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि रहेगी द्वितीय भाव पर, तो देखिए गुरु की दृष्टि में तो अमृत रहता है, तो वो ये फ़ायदेमंद रहेगी आपके लिए धन की दृष्टि से। तो पैसा कमाने के लिए, धन प्राप्ति के लिए वो भी समय यहाँ पर अच्छा दिखता है, वहाँ पे से भी लाभ आपको मिलता रहेगा। वहीं गुरु की नवी दृष्टि जैसे कि मैंने बताया, भूमि, भवन, वाहन, सुख, भूमि चतुर्थ भाव मतलब घर से संबंधित कार्यों का यहाँ समय रहेगा। अब देखिए यहाँ पर खासकर गुरु की राहु की डिग्री, ये जो आपकी 1-2 जून तक का समय रहेगा, ये काफ़ी हद तक क्लोज कंजक्शन में रहेंगे। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि शुरुआती हफ्ता तक आपके मतलब अपने जीवन साथी का ध्यान ज़्यादा रखना है आपको, लाइफ पार्टनर का, खुद का भी रखना है लेकिन लाइफ पार्टनर का ज़्यादा ध्यान आपको यहाँ पर रखना है। इसके बाद देखिए हमने शनि का प्रभाव बताया, गुरु का, राहु का प्रभाव, राहु अष्टम भाव के अंतर्गत चल रहा है, केतु का प्रभाव, छोटी छोटी आपको परेशान कष्ट जो है बहुत बड़ा लगकर आएगा, वो एक संभावना दिखती है। साथ ही ये लाइफ पार्टनर से सेकंड हाउस से द्वितीय भाव है, वहाँ पर कहीं ना कहीं पार्टनर आपसे झूठ बोलते हुए नजर आ सकता है, किसी तरह की माया छल, और साथ साथ ससुराल पक्ष से संबंधित परेशानी, पीड़ा आपको कष्ट पहुंचा सकती है। रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ज्योतिष विद्या का अध्ययन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी अगर रिसर्च किसी भी तरीके के अगर रिसर्च फील्ड के अंतर्गत है तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा करते हुए नजर आएंगे। और विशेष तो अगर यहाँ पर देखें 7 जून तक तो आप भूमिगत चीज़ों से संबंधित भी अगर कुछ काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। केतु का प्रभाव द्वितीय भाव वाणी भाव पर, तो थोड़ा सा बोलते वक्त आपको कुछ अगर मेजर मतलब कुछ किसी तरीके की आपको एक ऐसी मीटिंग में मतलब किसी व्यक्ति से बात करनी है तो कहीं ना कहीं अगर आप राइटिंग से करें तो फिर ज़्यादा मतलब राइटिंग के माध्यम से कम्युनिकेट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अन्यथा वहाँ पर हो सकता है किसी तरीके की मिस्टेक, बोलते वक्त कुछ भूल जाएं, कुछ जो मेन बात है वो भूल जाएं, मिस्टेक हो जाए, गलती होने की संभावना आपके जीवन में ज़्यादा बनती है, तो थोड़ा वहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए। अब देखें यहाँ पर शुभ दिन 1 से 3, 5 से 7, 7 से 9, 15 से 18, 18 से 20, 20 से 23, 25 से 28, 28 से 30 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। अशुभ दिनों में 1 से 3, 9 से 11, 13 से 15, 23 से 25, 28 से 30 ये दिन आपके लिए अशुभ हैं। कुछ दिन कॉमन आपको अगर दिख रहे हैं तो वहाँ पे मिला जुला प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 9 से 11, 13 से 15 की होगी।
मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं 11 से 13 की होगी। धार्मिक यात्रा 13 से 15, 15 से 18, 23 से 25 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम या खुशी के लिए यात्रा 23 से 25 की हो सकती है। संघर्ष के साथ यात्रा 3 से 5 की हो सकती है। अमावस्या की डेट हमने लिखी हुई है। उपाय क्या करनी चाहिए? एक तो हनुमान चालीसा का पाठ आपको निरंतर करते रहना चाहिए। साथ ही इस समय में अभी अष्टम भाव मतलब अष्टम भाव में प्रभाव ज़्यादा आ रहा है, तो अष्टाक्षरी मंत्र ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का आपको जप करते रहना चाहिए। साथ ही सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। काल भैरव अष्टकम पढ़ते रहना है। अगर राहु की दशा है तो थोड़ा प्रभाव ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखता है, तो थोड़ा काल भैरव अष्टकम वगैरह और अमावस्या को नारियल जल प्रवाह आपको करते रहना है। साथ ही ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना है, जिससे बुध काफ़ी बलवान अवस्था के अंतर्गत रहेंगे और लग्नेश भी है, कर्मेश भी है, तो वो पावरफुल रहेंगे। तो बुध का यहाँ पर ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र आपको करते रहना है। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र भी आप कर सकते हैं। साथ ही शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा और अभी महामृत्युंजय मंत्र करते रहना है। गुरु का भी, क्योंकि आपका गुरु का भी राहु के साथ प्रभाव है, बुध का भी राहु के साथ प्रभाव है। गुरु का राहु के साथ प्रभाव तो भी लंबे समय के लिए है, तो थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि हमने जैसे ही बताया कि निर्णय लेते वक्त अपने घर के बड़े बुजुर्ग वगैरह या कोई ऐसा व्यक्ति मतलब जो इसको आप अपना आदर्श मानते हैं, तो उससे आपको तभी जाकर निर्णय लेना है। मतलब अपने आप अकेले से कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है, इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।